जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान @जाटव सिंह 3310 आईडी वालों का, और ये लिखते हैं कि कुंभकर्ण के वध के बाद उसका सिर कहां गया। देखते हैं दोस्तों इनके इस कमेंट का उत्तर। दोस्तों, कमेंट का उत्तर तो हम दे देते हैं, लेकिन खुशी के साथ आप सभी को पता है कि हमारे देश ने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे विश्व का कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया। ये आप सभी को पता है, चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर चुका है। तो इसके लिए सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई और हमारे वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, खोजते हैं श्रीमान सिंह का उत्तर। देखिए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो। कि जब भगवान श्री राम अपनी सेना में यह देख रहे थे कि ये नीले नीले बादल आज कहां से आ रहे हैं। दोस्तों, रावण के जब हथियार काम आ लिए तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया और सोचा कि कुंभकर्ण अकेला ही काफी है वानर सेना और राम लक्ष्मण के लिए। तो उसने हाथियों की दाएं चलाई थी दोस्तों, तब जाकर के कुंभकर्ण जगा था। और जब कुंभकर्ण जगा तो पूछा, रावण मुझे क्यों जगाया है। तो उसने कहा कि इस तरह से मैं सीता जी का हरण करके ले आया हूं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने जगदम्बा का हरण किया है, ये अच्छा नहीं किया। मुझे तो नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण दोनों भाई साधारण इंसान नहीं होंगे, वो वही श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे, पार ब्रह्म के अवतार हैं वो। इसलिए ये सोच लेना कुंभकर्ण तुम। लेकिन रावण से कह रहा था, कुंभकर्ण मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं तुम्हें समझा देता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोच करके बिना सेना को साथ में लिए कुंभकर्ण युद्ध के लिए जाता है। इतना विशालकाय शरीर था कुंभकर्ण का कि दोस्तों, उसे देख करके भगवान राम भी ये कह रहे थे कि ये नीले नीले बादल आज कहां से आ रहे हैं, ये तो बरसात करेंगे तो इससे तो बहुत कुछ नुकसान होगा। इस पर भगवान श्री राम से विभीषण कहने लगे, ऐसा है प्रभु, ये नीले पर्वत नहीं, रावण ने प्रयत्न करके जतन करके कुंभकर्ण को जगा लिया है, जिसकी इतनी ही विशालकाय देह अर्थात शरीर है, और ये एक ही बार में आपकी बहुत सी सेना को खा करके समाप्त कर देगा। जब ये जागता है तो पर्वत पठार चट्टान वृक्ष किसी को भी नहीं छोड़ता। ये जब भूखा होता है 6 महीने में एक बार जागता है। लेकिन जिस समय ये वरदान दिया गया था ब्रह्मा जी द्वारा, तो एक बात कही गई थी कि कुंभकर्ण, जिस दिन 6 महीने से पहले तुम्हें जगा लिया जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा समय आ गया। इसलिए प्रभु इसे यत्न करके जगाया गया है। इस बात को सुन के भगवान श्री राम कहते हैं कि ठीक है, देखेंगे। तो भगवान श्री राम से पहले लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जाता हूं युद्ध के लिए प्रभु। लेकिन लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ऐसा है, चुप रहो लक्ष्मण, तुम युद्ध के लिए मत जाओ।
भगवान स्वयं श्री राम जाते हैं और वानरों का दल टूट पड़ता है कुंभकर्ण पर। तो देखिए दोस्तों, हनुमान जी ने उसमें एक घूसा मारा जिसके कारण वह मूर्छित तो हो गया, लेकिन खड़ा होकर के सुग्रीव, अंगद और जो बड़े बड़े नल नील आदि वानर थे उनको पछाड़ दिया और पछाड़ करके बंदर भालुओं को खाने लगा। लेकिन भगवान की लीला देखिए कि उसके गले को बंद कर दिया, जिससे उसके कानों में होके बंदर कूद कूद करके भागने लगे। इस प्रकार से उससे भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सुग्रीव को कांख में दबा लिया कि देखिए तुम्हारे भाई ने मेरा भाई कांख में दबाया था, इसलिए ये बदला हो गया। लेकिन सुग्रीव बड़ा चालाक निकला कि उसके नाक कान काट दिए, उसको कुरूप कर दिया। इस पर कहा कि तुम दोनों बहन भाइयों को हमने नकटा कर दिया। और अंत में भगवान श्री राम उस पर बाणों की बौछार कर देते हैं, उसके दोनों हाथों को काट लेते हैं, लेकिन वो फिर भी भगवान श्री राम की ओर बढ़ने से नहीं रुक रहा था। अंत में दोस्तों भगवान श्री राम ने देखा कि ये ऐसे नहीं मान सकता, तो उसकी गर्दन अर्थात उसके सिर को एक बाण मार करके काट डाला। वह सिर दोस्तों देखिए रावण की सभा में जाके गिरा था। और रावण ने जब देखा कि ये तो कुंभकर्ण भी मारा गया, तो रावण रोने लगता है, कहता है कि हम नहीं समझ सकते इस बात को कि कुंभकर्ण जैसा महावीर योद्धा भी उन तपस्वियों ने मार दिया है। तो रावण रोने लगता है दोस्तों। तो श्रीमान जी रावण के पास में गया था कुंभकर्ण का सर, और रावण शोक में डूब जाता है। लेकिन थोड़े ही समय पश्चात उसके पास में उसका पुत्र घननाद आ जाता है, और घननाद यही कहता है कि किस लिए शोक में डूब रहे हो, मैं अभी जाऊंगा और दोनों तपस्वियों का अंत कर दूंगा। इस बात से रावण को फिर से अहंकार आ जाता है। दोस्तों रावण इतना मूर्ख राजा नहीं था, लेकिन उसको अपने कुटुंब का उद्धार कराना था। रावण को यह पता चल गया कुंभकर्ण की मृत्यु से कि निश्चित ही नारायण ने अवतार लिया है और मुझे कुटुंब सहित मरना है, क्योंकि वह अपने बाबा पुलस्त को वचन देकर के आया था स्वर्ग में कि मैं भगवान का विरोध करूंगा। इस कारण से रावण ने विरोध किया था भगवान श्री राम का। तो दोस्तों मैं समझता हूं श्रीमान सिंह साहब जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।